मलकीसर गांव बीकानेर जिले की लूणगढ़ तहसील में बसा है। जंगल देश का ये एक ऐतिहासिक गांव है जिसका संबंध जाट गणराज्यों में पतन से जुड़ा है। इनका पिन कोड 334604 है। बागड़ चूरू जिले के तारानगर तहसील के चूरू से लगभग 40 मील उत्तर में बसा था। पृथ्वीराज चौहान के बाद अंदार्थ चौहान शक्ति के पतन के बाद बागड़ पर किसी समय जाटों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो 16वीं शताब्दी में राठौड़ों से इस भूभाग में आने तक बना रहा। पहले यहाँ साउआ जाटों का अधिकार था और बाद में सारण जाटों ने छीन लिया। तब 16वीं शताब्दी में पूर्णवंश राठौड़ इस एरिया में आए। इस समय पुला सारण यहाँ का शासन था और उसके अधीन 360 गांव थे। इसी ने अपने नाम से पुल्लासर तहसील सरदारसर बसाया था, जिसे बाद में सारण जाटों को पुरोहित पारिक ब्राह्मणों को दे दिया गया। पुला की पत्नी का नाम मलकी था, जिसको लेकर बाद में गोदारा व सारणों के बीच युद्ध हुआ था। मलकी के नाम पर बीकानेर जिले की लूणगढ़ तहसील में मलकीसर गांव बसाया गया था। मलकीसर, पांडुसर, नकोदरसर, शेखसर, शेरपुरा और गोपल्याणा सभी गांव बीकानेर जिले लूणगढ़ तहसील में है। संभवत पांडु के नाम पर पांडुसर, शेरसी के नाम पर शेरपुरा और नकोदर के नाम से नकोदरसर बसाया गया है। उस समय पुला सारण भाड़क का शासक था और उसके अधीन 360 गांव थे। पुला की पत्नी का नाम मलकी था, जो बेनीवाल जाट सरदार रायसल की पुत्री थी। उधर लागड़िया में पांडु गोदारा राज करता था। वह बड़ा दाता था। एक बार विक्रम संवत 1544 वर्ष 1487 के लगभग लागड़िया के सरदार पांडु गोदारा के यहाँ एक ढाडी गया, जिसकी पांडु ने अच्छी स्वागत भगत की तथा खूब दान दिया। उसके बाद वह ढाडी भागड़ के सरदार पुल्ला सारण के दरबार में गया, तो पुल्ला ने भी अच्छा दान दिया। लेकिन जब पुल्ला अपने महल गया तो उसकी स्त्री मलकी ने यज्ञ से कहा, चौधरी ढाडी को ऐसा दान देना था जिसे गोदारा सरदार पांडु से भी अधिक तुम्हारा यश होता। इस संबंध में एक लोक प्रचलित दुआ है, दजा बांध बरसे गोदारा सत बांगड़ की बीजे, जूं जूं पांडु गोदारा बगसे पुल्लो मन में छिजे। सरदार पुल्ला मन में छक्का हुआ था। उसने छड़ी से अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा, यदि तू पांडु पर रिझी है तो उसी के पास चली जा। पति की इस हरकत से मलकी मन में बड़ी नाराज हुई और उसने चौधरी से बोलना बंद कर दिया। मलकी ने अपने अनुचर के माध्यम से पांडु गोदारों को सारी हकीकत कहलाई और आग्रह किया कि वह आकर उसे ले जाए। इस प्रकार 6 माह बीत गए। एक दिन सब सारण जाट चौधरी और चौधराइन के बीच में मेल मिलाप कराने के लिए इकट्ठे हुए, जिस पर गोठ हुई। इधर जो गोठ हो रही थी और उधर पांडु गोदारे का पुत्र नकोदर 150 ऊंट सवारों के साथ भागड़ आया और मलकी को गुप्त रूप से ले गया। पांडु वरदा हो गया था, फिर भी उसने मलकी को अपने घर रख लिया। परंतु नकोदर की मां पांडु की पहली पत्नी से उसकी खटपट हो गई, इसलिए वह गांव गोपल्याणा में जाकर रहने लगे। बाद में उसने अपने नाम मलकीसर बसाया। पुला ने सलाह के सहायता करने के लिए अन्य जाट सरदारों को इकट्ठा किया। इसमें सिद्धमुख का, कंवरपाल कसवा, गानसिया का, अमरा सौआ, सुई का चोखा, शाग, लूणी का कान्या पूनिया और पुला सारण उपस्थित हुई। गोदारा जाटों के राठौड़ों को सहायक हो जाने के कारण उनकी हिम्मत उन पर चढ़ाई करने की नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वे सब मिलकर शिवानी के तवा सरदार नरसिंह जाट के पास गए और नजर भेद करने का लालच देकर उसे अपनी सहायता के लिए चढ़ा ले। तवर नरसिंह जाट बड़ा वीर था। वह अपनी सेना सहित आया और उसने पांडु के ठिकाने लागड़िया पर आक्रमण किया। उसके साथ सारण, पूनिया, बेनीवाल, कसवा, सौआ और शाग सरदार थे। उन्होंने लागड़िया को जलाकर नष्ट कर दिया।
लागड़िया राजधानी जलने के बाद गोदारों ने अपनी नई राजधानी लूणकंसर के गांव शेखसर में बना ली। युद्ध में अनेक गोदारा चौधरी व सैनिक मारे गए, परंतु पांडु तथा उसका पुत्र नकोदर किसी प्रकार बच निकले। नरसिंह जाट विजय प्राप्त कर वापिस रवाना हो गए। इधर गोदारों की ओर पांडुओं का बेटा नकोदर राव बिक्का व कांदल राठौड़ के पास पुकार लेकर गए, जो उस समय लूटने गए हुए थे। नकोदर ने उनके पास पहुंचकर कहा कि तब नरसिंह जाट आपके गोदारा जाटों को मारकर निकला जा रहा है। उसने लागड़िया राजधानी के बर्बाद होने की बात कही और रक्षा की प्रार्थना की। इस पर बिक्का व कांदल ने सेना सहित आधी रात तक नरसिंह का पीछा किया। नरसिंह उस समय सिद्धमुख में 6 मील दूर ढाका नामक गांव में एक तालाब के किनारे अपने आदमियों सहित डेरा डाले सो रहा था। रास्ते में कुछ जाट जो पुला सारने असंतुष्ट थे, इन्हें कांदल व बिक्का से कहा कि पुला को हटाकर हमारे इच्छा अनुसार दूसरा मुखिया बना दे तो हम नरसिंह जाट का स्थान बता देंगे। राव बिक्का द्वारा उनकी शर्त स्वीकार करने पर उक्त जाट उन्हें सिद्धमुख से 6 मील दूर पर उस तालाब के पास, जहां नरसिंह जाट अपने सैनिकों सहित सोया हुआ था। राव कांदल ने रात में ही नरसिंह जाट को युद्ध की चुनौती दी। नरसिंह चौंक कर नींद से उठा। उसने तुरंत कांदल पर वार किया, जो खाली गया। कांदल ने नरसिंह को रोका और बिक्का ने उसे मार गिराया। घमासान युद्ध में नरसिंह जाट सहित अन्य जाट सरदारों की पूरी तरह पराजय हुई। दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए। कांदल ने नरसिंह जाट को सहायक किशोर जाट भी मारे गिराए। इस तरह अपने सरदारों के मारे जाने के नरसिंह जाट ने साथ ही अन्य जाट सरदार भाग निकले। भागती सेना को राठौड़ों ने खूब लूटा। इस लड़ाई से पराजय होने के बाद इस एरिया में सभी जाट गणराज्यों के मुखिया के बिना आगे युद्ध किए राठौड़ की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर ली। फिर वहां से राव बिक्का ने सिद्धमुख में डेरा किया। वहां दासू बेनीवाल राठौड़ बिक्का के पास आया। स्वरानी खड़े के स्वर जाट से उसकी शत्रुता थी। दासू ने बिक्का का आधिपत्य स्वीकार किया और अपने शत्रु राठौड़ों से मरवा दिया। इस तरह जाटों की आपसी फूट व वेर भाव उनके पतन का कारण बना।